बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी लर्निंग अबाउट कार्बोकेटाइन, जिसको आप कार्बोनियमाइन या कार्बेनियमाइन भी बोलते हैं। ये एमएससी केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का हमारा पहला लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि कार्बोकेटाइन है क्या, इसके अलावा इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कि इसको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन कौन कौन से होते हैं, और कोर्स रिलेटेड जितने भी हमारे पास कार्बोकेटाइन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन से। कार्बोकेटाइन, देखिए कीटाइन क्या यूज होती है? कोई भी सीपीसी जिसके ऊपर प्लस आ जाए, जिसके ऊपर क्या आ जाए? प्लस आ जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कीटाइन। और यहाँ पर जो प्लस है, ये प्लस होगा कार्बन के ऊपर, यानी कि अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए, इट मींस कि ये हमारे पास क्या है? कार्बोकेटाइन है। और ये जो प्लस है ये इंडिकेट करता है, किस चीज को इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को। बेटा ये हमारे पास ट्राईवैलेंट सीपीसी हुआ करती है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक होती है हमारे पास न्यूट्रल स्टेट और दूसरी कीटानिक या इनानिक है। यहाँ पर तो हम कीटानिक को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेटा न्यूट्रल स्टेट स्टेबल हुआ करती है एज कम्पेयर टू दिस, यानी कीटानिक स्टेट। कोई भी चीज है जिसके ऊपर प्लस या माइनस आ जाए, ठीक है ना, वो अपनी न्यूट्रल स्टेट के कंपेयर में अनस्टेबल हुआ करती है। तो ये प्लस का आ जाना ये इंडिकेट करता है कि ये अपनी न्यूट्रल स्टेट्स के मुकाबले में अनस्टेबल है। तो बेटा इसकी जो हमारे पास लाइफ है, ये बुक्स के अंदर लिखी होती है 6 सेकंड टू 10⁻⁻⁶ सेकंड। वेरी शॉर्ट लाइफ है इसकी, समझ आ गई इसकी। अब देखिए मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। ये मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल जिसको हम कह सकते हैं, ये ले रहे हैं। अब देखिए बेटा 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको अपना ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए मजीद कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की। तब जाकर इसके पास कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस तरह से ये क्या हुई, ये जो सीपीसी है हमारे पास कार्बोकेटाइन जो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए हमने लिखा कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सीपीसी है। और फिर हमने ये लिखा ट्राईवैलेंट। ट्राईवैलेंट क्या है बेटा? देखो ये हमारे पास क्या हुआ? 1 वैलेंट, ये इस तरह से डाई, और ये हमारे पास क्या है बेटा? ट्राईवैलेंट। ये ट्राईवैलेंट सीपीसी। आई समझ इसकी? कोई डाउट है इसके अंदर तो बोलो। नेक्स्ट हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट की। तो बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो है वो आपके पास हो सकती है sp2 या फिर हमारे पास होगी sp। अब sp2 कब होगी और sp कब होगी? देखिए अगर हम इस केस की बात करें, ये वाला जो केस है, इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हमारे पास है sp2, वो हमारे पास क्या है? sp2। अगर हम इससे थोड़ा सा आगे की बात करें, लाइक दिस, ये मेरे पास है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब अगर हम इसकी बात करें तो ये इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो हमारे पास क्या है? sp। तो आप ये कह सकते हैं कि कार्बोकेटाइन की जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो sp2 भी हो सकती है, वो sp भी हो सकती है। क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? अच्छा जी, अब इसकी डेफिनेशन में आपने क्या लिखना है? आपने ये लिखना है, डेफिनेशन के अंदर आप ये लिखेंगे द ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कीटानिक सीपीसी इन विच कार्बन contain positive charge। ट्राईवैलेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सीपीसी इन विच कार्बन contain positive charge called कार्बोकेटाइन। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी क्लासिफिकेशन की, कि कार्बोकेटाइन को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। बड़ा सिंपल है, थोड़ी सी आपके पास तवज्जो करनी है इसके ऊपर। देखो कि मेरे पास हुआ करते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसके बाद हमारे पास होते हैं सेकेंडरी, और ये हमारे पास हो गया टर्शियरी कार्बोकेटाइन। पहचान क्या है इसकी? बड़ा ही आसान है। देखो कि अगर बेटा प्राइमरी कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए, किसके ऊपर? प्राइमरी कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए, तो ये इंडिकेट करता है कि कौन सा कार्बोकेटाइन है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। अगर सेकेंडरी कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? ये भी इंडिकेट करता है कि ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इन द सेम वे अगर टर्शियरी कार्बन के ऊपर प्लस आ जाए तो ये किस चीज को इंडिकेट करेगा? कि ये हमारे पास जो सीपीसी है वो क्या है? टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। और इसके अलावा डेफिनेशन आप लिखेंगे तो आप इसको यूं लिखेंगे
इफ कीटैनिक कार्बन, ये हमारे पास क्या है, कीटैनिक कार्बन है, इफ कीटैनिक कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 0 कार्बन और ओनली 1 कार्बन, यानी कि अगर कीटैनिक कार्बन डायरेक्टली अटैच हो 0 कार्बन के साथ, यानी कि किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो, या फिर अगर हो भी सही तो ज्यादा से ज्यादा 1 कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इन द सेम वे आप इसके लिए क्या लिखोगे, इफ द कीटैनिक कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 2 कार्बन, अगर हमारे पास कीटैनिक कार्बन 2 मजीद कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके अलावा बेटा टर्शियरी कार्बोकेटाइन में आपने क्या लिखना है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन में आपने ये लिखना है कि इफ कीटैनिक कार्बन डायरेक्टली अटैच विद 3 कार्बन, अगर वो 3 कार्बन के साथ रह जाए तो इस तरह के जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होंगे ये क्या कहलाएंगे, टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहलाएंगे। क्लियर हुआ? अच्छा जी, अब थोड़ा सा इनकी एग्जांपल देख लेते हैं कि प्राइमरी की एग्जांपल क्या होती है, सेकेंडरी क्या है। लेट्स से ये हमारे पास है, अब देखिए इसके अंदर ये जो कीटैनिक कार्बन है ये मजीद अटैच नहीं है किसी भी कार्बन के साथ, तो ये क्या होगा बेटा, ये हमारे पास होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये वाली कंडीशन अटैच विद 0 कार्बन, किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है, तो ये क्या होगा हमारे पास प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। बात समझ में आई? इसके अलावा बेटा अगर हम इसको ये वाला देखें ना, तो इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, इस केस में इस कार्बन में प्लस है। अब देखो जरा कि इसमें ये वाला जो कार्बन है, यानी कीटैनिक कार्बन जो है वो डायरेक्टली अटैच है सिर्फ 1 कार्बन के साथ, तो इसको आप क्या बोलोगे, ये भी हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, यानी कि ये वाली कंडीशन भी आ गई और 1 कार्बन वाली कंडीशन भी यहाँ पे आ गई है। अच्छा, इसको हम 0 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, 0 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन भी कहते हैं। ठीक हो गया, इसको हम मिथाइल कार्बोकेटाइन कहते हैं और ये हमारे पास क्या है, इथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक हो गया जी। इसके अलावा लाइक दिस, अब देखिए कि जहां पे मेरे पास एक कार्बोकेटाइन है, इसको क्या बोलोगे, इसके अलावा इस पे अगर प्लस है इसको क्या बोलोगे। अब देखो बेटा कि ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच है ओनली 1 कार्बन, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये वाली कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ, 1 कार्बन के साथ, तो ये भी क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। ठीक हो गया। अगर बेटा हमारे पास यही यानी कि कीटैनिक कार्बन ये ना होती बल्कि हमारे पास कीटैनिक कार्बन ये होती, देन क्या होगा, देखो ये वाली कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसके साथ और ये वाली कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, यानी कि ये 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। निकालो डेफिनेशन, आई समझ इसकी। इसके अलावा बेटा अगर कुछ यूं आ जाए, देखेंगे इस कार्बन में प्लस आ गया, अब क्या कहोगे, देखो ये वाला जो कार्बन है ये डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ और ये वाली कीटैनिक कार्बन डायरेक्टली अटैच है इसके साथ, यानी कि 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये वाला हमारे पास कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, ये भी हमारे पास होगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। क्या होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। इसके अलावा इसको जरा देखो जी, अब ये क्या होगा, देखो ये वाली कार्बन मुझे किसी कार्बन के साथ अटैच है नहीं है, तो बेटा अगर कार्बन मजीद किसी भी कार्बन के साथ अटैच नहीं है तो कौन सा कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी। ऑक्सीजन हेटेरोएटम है, हमने जस्ट कार्बन को ही देखना है, अगर कार्बन के साथ अटैच है, हमने हाइड्रोजन को भी नहीं देखना है, ऑक्सीजन को भी नहीं देखना, किसी और एटम को नहीं देखना है, हमने जस्ट ये देखना है कि ये वाली कार्बन यानी कीटैनिक कार्बन जो है वो मजीद कितने कार्बन के साथ अटैच है, तो यहाँ पर वो किसी भी कार्बन के साथ भी अटैच नहीं है, लिहाजा ये हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये जो स्पीशीज है ये हमारे पास क्या होगी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। इसके अलावा अगर हम बात करें टर्शियरी की, तो टर्शियरी में कुछ यूं होगा, देखो ये वाले जो कार्बन है अगर इस पे आ जाए प्लस तो ये क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। वाई, क्यों बनेगा ऐसा,
क्योंकि ये टर्शियरी कार्बन है इसलिए। देखो ना बेटा, ये वाले जो कार्बन है, ये कीटानिक कार्बन जो है, ये इधर इस कार्बन के साथ भी अटैच है डायरेक्टली, इस कार्बन के साथ भी और इस कार्बन के साथ भी अटैच है। ड्यू टू दिस इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। अगर हम बात करें इसकी, तो इसमें जरा देखिए, अब देखो, अब ये वाले जो कार्बन है, ये वाले कार्बन, ये इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच है, इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच है, और इन द सेम वे ये इसके साथ भी डायरेक्टली अटैच है। तो अब ये वाला जो हमारे पास कीटाइन होगा, ये क्या होगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन होगा। ये क्या होगा? टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कुछ आए समझ? अच्छा जी, इन द सेम वे अगर आपसे ये कहा जाए, अब देखो सर, अगर इस पे प्लस आ जाए, यानी कि यहां पे प्लस आ गया, अब क्या होगा? क्योंकि ये कार्बन प्राइमरी है, ध्यान क्या होगा? प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा। अगर यहां पे प्लस आता है, यहां पे नहीं आता, यहां पे आ जाता है, फिर क्या बोलोगे? यही कार्बन इसके साथ भी अटैच है और इससे भी अटैच है, यानी कि दो कार्बन के साथ अटैच है डायरेक्टली, तो इसको क्या बोलोगे? ये हमारे पास क्या होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर यहां पे नहीं आता प्लस, बिलफर्ज यहां पे आ जाता है, अब क्या बोलोगे? सिंपल सी बात है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 तीन कार्बन के साथ, कितने के साथ? तीन कार्बन के साथ ये डायरेक्टली अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। कुछ आई समझ? अच्छा जी, यहां तक बात क्लियर है? अब देखो, लाइक दिस, ये वाला कौन सा कार्बोकेटाइन होगा? देखो, कीटानिक कार्बन मजीद सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या होगा? प्राइमरी होगा। ठीक हो गया। अगर कुछ यूं होता, इधर से चलो मैं इसको बना देता हूं अगेन, ये मेरे पास है, ठीक है। अब अगर इस पे प्लस आता है तो ये प्राइमरी नहीं होगी, बल्कि ये हमारे पास क्या होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इधर से ये वाला कार्बन, इधर से ये वाला कार्बन, यानी कि कीटानिक कार्बन दो के साथ अटैच है, कीटानिक कार्बन दो के साथ अटैच है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अगर यहां पे मैं एक और फिनाइल ग्रुप लगा देता हूं, तब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? देखें, यही कार्बन 1 2 3 तीन के साथ अटैच है, तो इस टाइम इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे टर्शियरी कार्बोकेटाइन। कुछ आए समझ या नहीं आई? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्लियर हुआ? तो इस तरह से हमने ये देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये क्विज में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे कोर्स के रिलेटेड कार्बोकेटाइन होंगे हम उनको स्टडी करेंगे, तो उनमें हमारे पास है इलाइलिक या इलाइल कार्बोकेटाइन, इसके अलावा हमारे पास है विनाइलिक या विनाइल कार्बोकेटाइन, विनाइलिक और विनाइल बात और है, थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं आपको बता दूंगा आगे। इसी तरह इलाइलिक और इलाइल में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। जस्ट मतलब है, आप H पुट करेंगे तो वो विनाइल बन जाएगा, H की बजाय R पुट करेंगे, अल्काइल पुट करेंगे तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? विनाइलिक बन जाएगा। इन द सेम में सारे ऐसे होंगे। बेंजाइल कार्बोकेटाइन, देन हमारे पास क्या है? अल्काइल कार्बोकेटाइन, ये भी है। अब देखिए कि विनाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होते हैं या इलाइलिक कार्बोकेटाइन हमारे पास क्या है? तो जब हम बात करते हैं इलाइलिक कार्बोकेटाइन की, अगर आपके पास कीटानिक कार्बन, कौन से कार्बन? कीटानिक कार्बन डायरेक्टली अटैच है किसी ऐसे कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड हामिल हो, यानी कि जिसके पास क्या हो? डबल बॉन्ड। If the ketonic carbon attached with the carbon having double bond, then it is called allylic carbocation. इसको हम क्या बोलेंगे? allylic carbocation कहेंगे। अगर देखते हैं कि इसका सटेंशन, ये हमारे पास एक ketonic carbocation है,
ये क्या है, कीटाइनिक कार्बन है और ये डायरेक्टली अटैच और ये ऐसे कार्बन के साथ आगे इसने क्या बनाया हुआ है, डबल बॉन्ड। क्या बनाया हुआ है, डबल। अब देखेंगे इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, आर, और ये इसका ये जेनरिक में लिख रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इधर क्या होगा, आर, और ये भी हमारे पास क्या है, आर। अब देखें इफ ऑल आर, ये जितने भी आर हैं, अगर ये हमारे पास इक्वल हो जाए किसके, एच के, किसके इक्वल हो जाए, एच के, तब हम इसको बोलेंगे इलाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलेंगे, इलाइल कार्बोकेटाइन। अगर ये आर एच की बजाय लाइक अल्काइल के इक्वल हो जाते हैं, तब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इलाइक हो जाएगा। यानी अगर आप ये कहें कि यहाँ पे ये जो आर है किसके इक्वल हो जाए, अल्काइल के इक्वल हो जाते हैं, देन हमारे पास ये क्या बन जाएगा, इलाइक बन जाएगा, इलाइलिक कार्बन। तो फिलहाल आपने डेफिनेशन देखनी है, इफ द कीटाइनिक कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड। अगर कीटाइनिक कार्बन किसी ऐसी कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है जिसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इलाइल या इलाइलिक कार्बोकेटाइन होगा। ठीक हो गया जी, ये एग्जांपल थी इसकी। अच्छा जी, इसके अलावा और भी हैं इसके एग्जांपल्स लाइक दिस। अब देखो ये वाला मेरे पास एक कार्बन है जिसको मैं कीटाइनिक कार्बन बोल रहा हूं। अब ये डायरेक्टली अटैच है इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के पास है डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास क्या है, डबल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इलाइलिक कार्बोकेटाइन कहेंगे। कुछ आई समझ इसकी। इसके अलावा अगर कुछ यूं होता लाइक दिस, यहां पे मेरे पास आ जाता ये वाला कार्बन है, इसके ऊपर आ जाता प्लस और ये इसके साथ आ जाए और इधर हमारे पास क्या आ जाता, डबल बॉन्ड आ जाता, तब ये वाली कार्बन क्या होती, कीटाइनिक कार्बन। कीटाइनिक कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन हैविंग डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, एक इलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या होता है, इलाइलिक कार्बोकेटाइन। और इस टाइम जो हमारे पास ये इलाइलिक कार्बोकेटाइन है, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इलाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी इलाइलिक कार्बोकेटाइन। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे टर्शियरी बनाना है तब कैसे बनाओगे, और भाई सिंपल सी बात है, आप इस कार्बन को इधर जोड़ दें मजीद कार्बन के साथ। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा टर्शियरी इलाइलिक कार्बोकेटाइन। है इलाइलिक लेकिन है कौन सा, टर्शियरी। क्यों, 1 2 3 कुछ आई समझ। तो इस तरह से आपने ये देखा कि प्राइमरी इलाइलिक कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी और टर्शियरी इलाइलिक कार्बोकेटाइन। कुछ आई समझ इसकी। इसके बाद हमारे पास विनाइलिक कार्बोकेटाइन, ये वाला यहां से था, विनाइलिक कार्बोकेटाइन। विनाइल ग्रुप तो आपने पढ़ा ही होगा पहले। अब विनाइलिक कार्बोकेटाइन क्या होता है, इफ कीटाइनिक कार्बन कंटेन डबल बॉन्ड, अगर हमारे पास कीटाइनिक कार्बन रखती है, क्या रखती है, डबल बॉन्ड रखती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, विनाइल या विनाइलिक कार्बोकेटाइन। इस टाइम इसको विनाइल बोलेंगे, इस टाइम इसको क्या बोलेंगे, विनाइल। अगर हम इसका जनरेट लिखना चाहें तो कुछ यूं बनेगा, ये डबल बॉन्ड आ गया, इसके प्लस आ गया, ये हमारे पास आर, ये आर, और इधर भी हमारे पास क्या होगा, आर होगा। बाकी ये सारा केस सेम होगा जिस तरह मैंने आपको एक दफा बता दिया है कि आर आपने एच पुट करने हैं तो वो आपके पास क्या बनेगा, विनाइल। अगर आर आपके पास अल्काइल या कुछ और पुट करते हैं तो वो आपके पास क्या बनेगा, विनाइलिक बन जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी एक और डेफिनेशन भी है। अब देखिए ना, आप ये भी कह सकते हैं कि कीटाइनिक कार्बन इज अ पार्ट ऑफ अल्कीन। ये कीटाइनिक कार्बन जो है ये हमारे पास क्या है, इज अ पार्ट ऑफ अल्कीन। ये किसका पार्ट है, अल्कीन का पार्ट है, तो इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, विनाइलिक कार्बोकेटाइन। कुछ आई समझ। ये वो वाला डेफिनेशन ये भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको, इफ अ कीटाइनिक कार्बन contain double bond or is a part of alkene, then it is called vinyl or vinylic carbocation. इसके बाद है हमारे पास, बल्कि इसको इतना ही था, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। क्या है,
बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। इसको आप क्या बोलोगे? देखो कि इफ कीटायनिक कार्बन attached with benzene and is not a part of बेंजीन के साथ अटैच तो है लेकिन ये बेंजीन का हिस्सा नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बेंजाइल और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। बेंजाइल और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। कुछ आई समझ? अच्छा जी, इसके अलावा ये हमारे पास क्या होगा? प्राइमरी होगा। बाकी आप इसके ऊपर वो जिस तरह मैंने आपको ड्रा करके ऐसे दिखाया है लाइक दिस, ऐसे आप ड्रा करते जाए तो ये सेकेंडरी बनेगा। और इसके अलावा अगर आप मजीद इसके साथ ड्रा करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा? टर्शियरी भी बन जाएगा। ठीक है, नहीं एक्सटेंड करते जाना है आपने। इस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी के साथ इसकी होते जाएंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पर सिंपली बात ये है कि हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि अगर कीटायनिक कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ, तो ये हमारे पास क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। ये क्या होगा? बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। और इसका हमारे पास जेनरिक क्या बनेगा? आर। ये इसका बनेगा जेनरिक। अगर ये आर जो है एच के इक्वल होगा तो फिर हमारे पास क्या कराएंगे? ये कहलाएगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन। अगर आर किसी और चीज के इक्वल होगा तो फिर बेंजाइलिक होगा। ठीक हो गया जी? इसके बाद है अल्काइलिक या अल्काइल कार्बोकेटाइन। अल्काइल कार्बोकेटाइन, अल्काइल में क्या देखना है? अल्काइल में आपने ये देखना है कि इफ कीटायनिक कार्बन, अगर हमारे पास कीटायनिक कार्बन जो है ये डायरेक्टली अटैच है किसके साथ अटैच है? ये डायरेक्टली अटैच हो जाए हाइड्रोजन के साथ, या फिर ये डायरेक्टली अटैच हो जाए किसके साथ? अल्काइल के साथ। किसके साथ? अल्काइल के साथ। तो ये हमारे पास क्या होगा? इलैनिक या अल्काइल या फिर अल्काइलिक कार्बोकेटाइन लाइक दिस। एक अल्काइल कार्बोकेटाइन है लाइक दिस। ये भी हमारे पास क्या है? अल्काइल कार्बोकेटाइन है। इसके अलावा लाइक दिस, ये भी हमारे पास क्या है? अल्काइलिक कार्बोकेटाइन। तो यहां तक बात इसकी समझ आई है? कोई डाउट है इसके अंदर तो बोलो। तो फिलहाल तक आपने ये देखा है इलैनिक कार्बोकेटाइन, विनाइलिक कार्बोकेटाइन, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और क्या देखा है आपने? अल्काइलिक कार्बोकेटाइन। अच्छा, एक और भी होते हैं इराइल कार्बोकेटाइन। उसमें आपने ये कहना है कि इफ कीटायनिक कार्बन is a part of benzene, then it is called इराइल कार्बोकेटाइन। अगर कीटायनिक कार्बन पार्ट हो, किसका हिस्सा हो? बेंजीन का हिस्सा। बेंजाइल के अंदर वो बेंजीन का हिस्सा नहीं था कीटायनिक कार्बन, लेकिन यहाँ पे जो है ये बेंजीन का क्या होगी? हिस्सा होगी। तो इस तरह के जो हमारे पास कार्बोकेटाइन होंगे दैट इज कॉल्ड इराइल कार्बोकेटाइन। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम, क्योंकि इस तरह वीडियो लेंथी हो जाएगी तो कोशिश करते हैं कि दूसरा लेक्चर जो है वो थोड़ा सा सेपरेट करके देते हैं। ठीक हो गया? ओके।